को गए थे। नारद जो आर्घपाद आसन देकर गिरे, उनके कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। श्री नारद मुनि बोले, हे पार्वती दास, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा। आपकी यह कन्या रत्न है, किसी योग्य वर को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्राह्मण और शिव इत्यादि देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं, इन्हें ये अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवादिदेव भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप संदेशा लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। यह सुनकर मुनिराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी से भगवान विष्णु से कहा, थे मैंने आपको विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय राज ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु के प्रति देने का विचार कर दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर तुम्हारी सखी ने पास आकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है? मुझसे कहो, तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी। पार्वती बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन मेरा पिताजी इसके विपरीत करना चाहते हैं, इससे मैं शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच कर जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूत के द्वारा भी खबर लेने की कौन देवता, दानव और किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। मैंने नारद के आगे विष्णु के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा? ऐसा सोचते हुए मूर्छित हो गया। देवराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब पूछने लगे कि पर्वतराज, आप अपने मूर्छा का कारण बताइए। देवराज ने कहा, आप सब लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी पुत्री को हर ले गया, अथवा किसी काले सर्प ने उसे काट लिया या सिंह बाघ ने उसे खा लिया, पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई। किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कह के वायु धोखे कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद ये रात तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में भी सिंह, भालू आदि हिंसक जंतु से भरे हुए थे। इधर अपने सखी के साथ तुम उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी। उसके तट पर बड़ी गुफा थी। उसने जिसे तुमने देखा, तुमने उसी गुफा में आश्रय लिया और मेरी एक बाल कामली प्रतिमा बनाकर अपने सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया थी। तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर वादों तथा गीतों के साथ मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। तब तत्काल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ कि तुम अपने सखी के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब तुमने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने मेरी मूर्ति का नदी में विसर्जन किया और सखी के साथ उस महाव्रत का पालन किया। तुम्हारे पिता की तब तक तुम्हें खोजते हुए वन में आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया
और बिलख कर रोते हुए तुमसे पूछने लगे, हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे वन में क्यों आ पहुंची? तब तुमने उत्तर दिया, हे पर्वतराज, आप मुझे विष्णु जी को देना चाहते थे, परंतु मैंने पहले ही अपने आप को शिव के हाथों सौंप दिया था। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पर्वतराज ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह कहीं और न करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आराधना पाया। तब से आज तक किसी के सम्मुख मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह देव बताता हूँ कि इससे व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने का क्या फल है, कौन सा पुण्य है, और यह व्रत कौन करे? शिव जी बोले, हे देवी, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे पहले गलिन के खंभे आदि से सुशोभित वेदी की रचना करे। उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों के चंदवा लगाकर चंदन आदि संबंधित द्रव्यों से वह वेदी मंडप लिपावे और शंख मृदंग आदि बजाते हुए अपने संबंधियों के साथ एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए इस मंडप में हम दोनों की प्रतिमा स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से हमारा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान्नादि और नैवेद्य समर्पित करे और रात भर जागरण करे। पुष्प, गंध और धूप के अलावा नारियल, सुपारी, जन्नी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फूल मिल सके उन्हें विशेष करके रखे। फिर धूप दीप आदि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करे। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त प्रभु आपको नमस्कार है। शिव शांत पंचमुखी शिवप्रिया प्रतिद श्रेष्ठ हेतु श्री पार्वती सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको बारंबार नमस्कार है। शिव नित्य कल्याण करने जगदम्बे शिव स्वरूप ने आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म विचारणी हो, ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के सब भय और संतापों से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, इस कामना है तो हमने आपका व्रत किया, हमारी यह कामना पूर्ण करे, राज सुख संपत्ति वैभव प्रदान करे। शंकर जी बोले, हे देवी, तदनंतर विधिपूर्वक कथा सुनने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देव इस तरह एकत्रित होकर सभी स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यह व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती, वह 7 जन्म तक बंधा रहती है एवं जन्म जन्म विधवा हो जाती है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकुरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और अन्य चीज खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र के अन्न में भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण अर्थात भोजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति
पाती और मृत्यु के समय मेरा सानिध्य प्राप्त करती है, उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और समय पे मुक्ति भी मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत का महत्व सुनाया, जिसके कारण करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि श्री पुराने हर गौरी संवादे हरतालिका व्रत कथा। ओम तत्सत। 10 मिनट से हो ओम दुर्गा दुर्गा ते समने दुर्गा पधने वारने दुर्गा छेदने दुर्गा साधने दुर्गा नाशने दुर्गा द्वारा दुर्गा नहंते दुर्गा पाहा 10 मिनट हो दुर्गा मज्ञान दह दुर्दैत लोक दवान लहा दुर्गा दुर्गा लोका दुर्गा स्वरूप ने दुर्गा पता दुर्गा विद्या दुर्गा सदा दुर्गा ज्ञान संतान दुर्गा ध्यान वासने दुर्गा 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 स्वरूप ने दुर्गा सुर संहंत्रे दुर्गा धारने दुर्गांगी दुर्गा दुर्गा दुर्गेश्वरी दुर्गे माँ दुर्गा माँ दुर्गा दुर्गा ने नवामले में अवस्थो दुर्गा मम मानवा पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। भविष्यति न संशयः। सिद्धि कुंजगा श्रोतम शिव वाचा संदेवी प्रक्षामि कुंजगा श्रोतम कम येन मंत्र भावना तनि जप सो वैत्न कप्तम न ग्राह श्रोतम किल कम न रहस्कम ध्यानंतर सुनचवार्चलो मंदिरा पाठमात्र दुर्गा पाठोनम कथि वितरम देवी देवानां दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्न स्वधीर पार्वती मातम नमस्तम नोचात्नार्तकम पाठमात्र संसते तुमका श्रोतम कम में ग्रेग्रंजम देवी जम ज्वाले ज्वाले